हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आज फिर द 10 मिनट शो में वर्ग 12वीं क्लास का यानी वर्ग 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है। हम लोग 10 मिनट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। इसका 50 क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों। हिंदी जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अननोन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अनंत शब्द का विशेषण होगा आनंदित। क्या होगा दोस्तों? आनंदित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लिख लीजिए दोस्तों, तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व पद प्रधान होता है इसे अविभाव समास कहते हैं। द्विगु समास, कर्मधारय समास। द्विगु समास कर्मधारय समास में कोई एग्जाम्पल होता है कमल नयन। द्विगु समास का होता है जिस समास यानी जिस शब्द के शुरू में अंक दर्शाता हो उसे द्विगु समास कहते हैं, जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज आदि। आगे बढ़ते हैं। धर्माधर्म, धर्माधर्म जो है वह कौन सा समास है? धर्माधर्म जो है वह द्वंद्व समास है दोस्तों। अगला कह रहा है ध्यान में मग्न साधक, यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो विशेषण पदबंध का उदाहरण है। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के दृष्टि से वाक्य के दोस्तों 8 भेद होते हैं। आगे कह रहा है सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा है, यह कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनना है हम लोग को। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनना है तो ए नंबर है दोस्तों। कुबेर शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो कुबेर को धनाद भी कहते हैं, धनेश भी कहते हैं। कुबेर को हम लोग धनेश, धनाद, धनेश, धनराज, नरेश इत्यादि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? तो आत्मा का परमात्मा, सब कोई जानते हैं। अपमान का सम्मान, प्रतिलोम का विलोम, नास्तिक का आस्तिक। जिसके पानी में चक्र हो उसे चक्र पानी कहते हैं। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है साहसी कार्य करना। योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? योग ना होने पर भी उसे अयोगवाह कहते हैं। कवर्ग, चवर्ग ये सब जो है दोस्तों स्पर्श व्यंजन में आता है। अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त व्यंजन में आता है य र ल व। इसका उदाहरण है य र ल व। आगे बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन में क्या कहता है? तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स ह। संयुक्त व्यंजन में आता है अक्ष, त्र और ज्ञ। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण का उत्जोड़ चारण, उच्चारण का क्या होगा दोस्तों? उत्जोड़ चारण। आगे बढ़ते हैं। म का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? म का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ।
निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अध्यापन, अध्ययन है दोस्तों, अध्ययन। प्रशांत महासागर कौन सी संज्ञा है? नाम है दोस्तों, तो बता दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला बोल बढ़ते हैं। लज्जा जो है स्त्रीलिंग है। जीव शब्द क्या है? तो जीव शब्द है दोस्तों तद्भव, क्योंकि जीवा जो होता है तत्सम होता है, जीव जो है तद्भव होता है। आगे बढ़ते हैं। उसने लड़कों को मिठाई दी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है संप्रदान कारक का उदाहरण है। संप्रदान का को होता है विभक्ति, आपादान कारक का होता है से, इसका होता है दोस्तों से, इसका से, इसका में पर, इसका होता है के, की, रा, रे, री इत्यादि संबंध कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेश शब्द का विशेषण बताना है, तो उपनिवेशिक। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने रुपए इनाम मिलता है? तो 20 फ्रैंक मिलता है। क्लर की मौत शीर्षक पाठ में क्लर का नाम क्या है? इवान दमित्रिच चेरवाकुआ। पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? फ्रैक्वा। मालिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? मालिक मोहम्मद जैसी के गुरु थे सूफी संत मोहिदी। मालिक मोहम्मद जैसी, मालिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि थे? तब प्रेम की पीर के कवि थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभ भाई चार हैं। कन्या का अर्थ होता है गोद। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव को दर्शाता है या भाव के है? तो वत्सल्य भाव के हैं। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन कराने का वर्णन सूर के किस पद से वर्णन है? तो द्वितीय पद से। तुलसीदास को मुंह बोला नाम था राम बोला। तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम क्या है? ये तो नरहरिदास। रामलला नहछु किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास के है दोस्तों। नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छप्पियों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित किया गया है? तो 200। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? छप्या। आगे बढ़ते हैं। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ईपी में कवि भूषण का जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में, कानपुर, ईपी कानपुर। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो 105। करवल का अर्थ क्या होता है? करवाल का अर्थ होता है तलवार। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक के रचनाकाल जो हैं वह हैं, रचनाकाल क्या था? तो 1928 में जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक 1928 में लिखा गया था। कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? महादेवी। ये देखिए, कामायनी महाकाव्य के नायिका का नाम क्या है? तो इसका है शारदा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, ये पंक्ति जो है किस
कविता से लिया गया है, तो पुत्र वियोग से। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ से किया? तो इसका नागपुर से किया था। निम्न में से कवि ने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आता है? नंगे मुंह नरकंकाल। आगे कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कहानी संग्रह है। आगे दोस्तों कह रहे हैं निम्न में से किस कवि को 1992 में रघुवीर सहाय के स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल को। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी जो है क्या है? तो काव्य नाटक है। क्या है दोस्तों? काव्य नाटक। लास्ट गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली सटाने के मैंने कह रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे है? तो सहजन के पेड़ से। अब इसी के साथ हम आज का क्लास द 10 मिनट्स को समाप्त करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए लोग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम का फायदा उठाए नया है तो क्लास देखिए लोग और शेयर कीजिए लोग। क्योंकि ये 2024 के 12वीं क्लास के एग्जाम के बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के एग्जाम के मद्देनजर ये सब ऑब्जेक्टिव तैयारी कराया जा रहा है। इसी के साथ आज का क्लास द 10 मिनट्स को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।